नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये है वैशाली नगर का फूड जोन। अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन अव्यवस्था के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था और आज तक ये खुल नहीं पाया। यहाँ लोगों की शिकायत है कि उन्हें लाइट नहीं दी गई, पानी की व्यवस्था नहीं की गई, साफ सफाई नहीं की जाती है और जिन व्यक्तियों को गुमटियों की जरूरत थी उन्हें गुमटियां नहीं मिली है। गुमटियां उन लोगों के कब्जे में हैं जो रसूदखोर हैं और पैसे वाले हैं। पहुंच रखने वालों को मिली है ये गुमटी। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ये जो यहाँ दुकान है, ये दुकान आपको निगम के द्वारा दी गई है? हाँ, निगम के द्वारा। कब मिला है? ये मिले हुए तो दिवाली से पहले की बात है ये। हाँ। और अभी तक दिवाली के बाद से हम खोल के बैठे हुए। कुछ ही दुकान यहाँ पे खुली हुई है, लगभग 2 या 3। कुल कितनी दुकानें यहाँ पर? यहाँ पे 40 से ज्यादा ही दुकान। 40 दुकानें। हाँ। तो आप लोगों को कितने में दी गई है दुकान? ये 75,000 तो आपने पूरा पेमेंट जमा कर दिया? कैश पेमेंट। तो आपकी दुकान में लाइट नहीं दिख रही तो कैसे चलाते होंगे? लाइट के लिए बोला गया है, लेकिन बोले कि कुछ दिन बाद देखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ इसका रिक्वायरमेंट मिला नहीं। तो ये कितने दिन हो गए आपको अलॉटमेंट हुए? ये लगभग वही दिवाली के पहले से ही हुआ है, लेकिन हम लोगों ने दिवाली से स्टार्टिंग की। तो लाइट देने का किसका, निगम का काम था कि आपको? निगम। तो निगम इसमें कोई पहल नहीं कर रही? नहीं, अभी कोई पहल नहीं। तो इसमें तो लग रहा है कि अब आपका व्यवसाय जो पहले चल रहा होगा उससे भी बर्बाद हो गया होगा। तो आपका घर फिर कैसे चल रहा होगा? दूसरे जगह और जॉब करते हैं। अच्छा। जैसे छुट्टी रही तो फिर आ जाते हैं। हाँ। या फिर कोई घर के सदस्य बैठ जाते हैं। तो मतलब ये दुकान का आपको कोई फायदा? कुछ भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। यानी मान के चलो एक दिन में एक आध बिक गया तो बहुत बड़ी बात है। और रात को तो यहाँ कोई नहीं आता होगा, पूरा अंधेरा। तो ये आपको लगता नहीं है कि आपको ये गलत दुकान मिल गई? गलत ही है, ये बहुत बड़ी गलत जगह भी मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदोबस्त नहीं। सबसे बड़ी बात तो प्लस भाई तो लाइट और बाकी जो गुमटियाँ खुली हुई है। हाँ। उनके अभी तक कोई जो खरीदे हैं वो आज तक यहाँ पे आके कोई दुकान नहीं यहाँ ऐसे दिख भी रहा है बहुत कचरा है। पानी के पीने के पानी की व्यवस्था है? पानी के पीने के लिए तो वो बहुत दूर जाना पड़ता है, वहाँ से लेके। वो भी तो लग रहा है बंद पड़ा है। नहीं, चलता है। हाँ। खुला रहता है। तो पानी वहाँ कैसे लेते हैं? जाते बाल्टी लेके और लेके आते हैं बोरिंग से? हाँ, नहीं, नल लगी हुई है। हाँ, नल लगा है। तो शुद्ध पानी, पूरी गंदगी होगी वहाँ तो? पानी का तो उतना पता नहीं है, अंदर से आ रहा है पानी, अच्छा है बोलते हैं। वो पानी साफ है कि नहीं है उतना मालूम नहीं। तो ये अलॉटमेंट के बाद मेरे को लग रहा है ये 40 परिवार बेरोजगार हो गए होंगे। इसमें से तो कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। अच्छा। वो दूसरों को किराए में देने के लिए रखे, और किराए में देने के लिए रखे तो जो भी लेने वाला है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो लाइट है। लाइट रहेगी तो, और जिसको जरूरत है उसको तो मिला नहीं है। जिसको मतलब नहीं है जरूरतमंद लोगों को ये दुकान नहीं मिली है। हाँ, और जिसकी नहीं है जरूरत में उसे मिला। नहीं तो इसकी कोई लिस्टिंग हुई होगी ना कि जो यहाँ पहले बसा होगा उसी को मिला होगा? लिस्टिंग हुई है, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसको हुई जिसके लिए वो तो अभी तक आज भी लोग ठेले में लगा के बैठे हुए। हाँ। वो ठेले से अंदर आए नहीं है और कोई आके यहाँ बैठना नहीं चाह रहा। इसके वजह से पूरी दुकानें बंद रहती तो हम लोगों को नुकसान होता है। तो आप आगे क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? कुछ दिन तक देखेंगे, नहीं होगा तो बंद करेंगे। फिर आपका परिवार कैसे चलेगा? फिर वही जाएंगे रोजगार में, कहीं दूसरे जगह काम ढूंढेंगे और काम करेंगे। आपने शासन से अपील की लाइट के लिए? कभी मिलने गए? लाइट के लिए अपील करने के लिए लोग जमा हो तब होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दुकान खोल ही नहीं रहा, तो कहाँ से लोग जमा। हमको तो ये भी नहीं पता कि पड़ोस की दुकान किसकी, उसके पड़ोस की दुकान किसकी। किसी के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला किसकी दुकान। मुझे तो लगता है यहाँ ज्यादातर लोग दुकान लेके किराए पे देते हैं। बस किराया खा रहा है। किराए के लिए रखा गया है, लेकिन हो नहीं रहा वो भी उनका, क्योंकि लाइट है नहीं तो कोई ले नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। ठीक, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रुपेश चौरे। रुपेश चौरे यहीं रहते हैं? हाँ, यही रामनगर में ही है घर। फूड जोन पूर्व की सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये गरीबों के लिए दुकानें हैं, जो स्थायी लोग यहाँ रहते हैं उनको दुकानें दी जा रही हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 40 दुकान में कुछ 2-4 ही दुकानदार खोल रहे हैं। और यहाँ जब पूछने से जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें जो दुकानें हैं जो जरूरतमंद थे उनको ना मिल के लोगों ने अपना
इन्वेस्टमेंट करके दुकान ले ली है और किराए पे चलाने की योजना बना रहे हैं। और इस फूड जोन का इतना ज्यादा प्रचार पूर्व की सरकार में किया गया था कि मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आने वाले थे, लेकिन उस समय ये पूर्ण ना होने के कारण उद्घाटन नहीं हो सका। और आजू बाजू के लोगों को लगा कि ये फूड जोन बनने से इन्हें रेल पटरी के उस पार जो जाना पड़ता है फूड जोन के लिए, वो सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ दुकानें ऐसे बंद और यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा लगा हुआ है। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ लोग शाम को बैठ के पीना खाना करते हैं और ये जोन फूड जोन ना होकर असामाजिक तत्वों का एक जोन बन गया है और इसकी तरफ निगम का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और निगम ये चाह नहीं रही है कि एक अच्छा व्यवस्थित जो लाखों रुपए खर्च करके ये स्थान बनाया गया है ये सुंदर हो। और जहाँ के दुकानदारों को ना लाइट की सुविधा दी गई है ना पानी की सुविधा दी गई है, तो ऐसे में ये फूड जोन कहाँ से कहलाएगा। दोस्तों मेरी अपील है कि उन लोगों को दुकान दी जाए जो जरूरतमंद, और ऐसे अगर इन्वेस्टर लोगों को दुकान दी जाएगी तो ऐसे सारे फूड जोन भिलाई के बंद मिलेंगे। धन्यवाद। तो आपके सामने ये भिलाई का सच, आपके सामने ये रिपोर्ट लेके आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये सच बात है तो आप भिलाई के सच को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस मैसेज को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में और अपने सब मित्रों में भेजें। जय हिंद, जय भारत।